हेलो नमस्कार दोस्तों। तो बिहार स्पेशल में हम लोग लगभग दो जो पार्ट था हम लोगों ने ख़त्म किया। एक पुरातात्विक साक्ष्य ख़त्म किए और साहित्यिक साक्ष्य भी ख़त्म किए। अगला जो हम लोग का टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास में, वो प्राक ऐतिहासिक काल हो जाता है। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल हो जाता है। ये सेशन आपके 70 बीपीएससी के लिए और बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ये सारे एपिसोड को करेंगे, क्योंकि यहाँ 7500 से कहीं ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे और बिहार स्पेशल में देखिए 25 से कहीं ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 70 बीपीएससी में पूछेगा, सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इतना ही महत्वपूर्ण भी है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो 3.0 है उसके लिए भी। तो चलिए हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल से संबंधित जो प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल जो है कहता है कि आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व के मिले हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, 1 लाख वर्ष पूर्व, है ना। यहाँ पे 1 लाख वर्ष पूर्व के मिले हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आदि मानव के निवास के साक्ष्य पूछता है, आदि मानव का, है ना, पाषाण काल की बात है। तो बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण, है ना, पूरा पाषाण युगीन अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? पूछता है बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है, कौन सा अवशेष? तो पूरा पाषाण युगीन अवशेष पूछता है। इसमें आपका पटना भी हो जाएगा, मुंगेर भी हो जाता है, नालंदा भी हो जाएगा, है ना। ये तीनों जो जगह है आपको जो दिख रहा है, यहाँ से इसके उत्खनन अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाएगा, है ना। अगला सवाल ये कहता है कि प्राक ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण क्या कहलाता है? तो पाषाण युग कहलाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का ई हो जाता है ना, पाषाण युग कहलाएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखें, है ना। चौथा सवाल है, 4 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे कि कब मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया, है ना। कब मानव ने, पत्थर के उपकरण की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रथम पत्थर के उपकरण के आधार पर ही प्राचीन भारत का जो पाषाण काल है उसको लिखा गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पाषाण इसका आंसर हो जाता है, 4 का बी हो जाएगा। ठीक है, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, है ना। कहता है कि पूरा पाषाण युगीन उपकरण बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यह जेठियन घाटी हो जाता है। ठीक है, वाल्मीकि नगर हो जाएगा और राजपोखर भी हो जाएगा। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए, बी और सी हो जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, ये कह रहा है, छठा का, है ना। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये देखिएगा, गया पेमार घाटी सही है, मुंगेर पेशरा घाटी सही है, भागलपुर राजपोखरन घाटी सही है, पटना जेठियन घाटी, ये गलत हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। कहता है कि ये गलत जोड़ा बताइए, तो क्या हो जाता है? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 7 नंबर सवाल है, जेठियन घाटी पूरा पाषाण कालीन स्थल वर्तमान के किस जिले में स्थित है? 7 नंबर क्या हो जाएगा? जेठियन घाटी का संबंध आपको नालंदा से है ना, नालंदा जिले में, वर्तमान के नालंदा जिले में है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है ना। 8 का क्या हो जाएगा? 8 का भागलपुर में स्थित है, क्या हो जाएगा? भाली जोर हो जाएगा। आंसर क्या है? बी हो जाएगा। 8 का बी हो जाता है। ठीक है, 9 का देखिए, कहता है कि निम्न में कौन से पूरा पाषाण कालीन उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 9 का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, ये अस्क हो जाता है, स्क्रैपर हो जाएगा, फलक हो जाएगा। मतलब क्या है? ये तीनों हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 10 नंबर सवाल है, कहता है, 10 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का प्रमुख स्रोत क्या था? यानी कि पूरा पाषाण काल के
मानव का जीविका का जो स्रोत है वो आपको कंदमूल एकत्रित करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, है ना। क्या हो जाता है, ए बी सी ये तीनों हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा, है ना। 10 का क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। 11 देखिए, 11 का कहता है कि बिहार के किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं, है ना। 11 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, गया हो जाएगा। बिहार के किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी अवशेषों के प्राप्त हुए, तो गया से। शेर घाटी प्रागैतिहासिक स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है, कौन सा, शेर घाटी, है ना, शेर घाटी पूछता है। 12 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, गया, है ना। आंसर क्या हो जाता है, डी, गया हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। मनुष्य द्वारा कृषि कार्य कब प्रारंभ किया गया, है ना। 13 नंबर सवाल देखिए। 13 कहता है कि मनुष्य द्वारा कृषि कार्य कब प्रारंभ किया गया, तो ये नवपाषाण काल में इसको प्रारंभ किया गया है। 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। चलिए अगले देखते हैं हम लोग। 14 नंबर सवाल है, कहता है कि निम्न में से कौन बिहार का नवपाषाण कालीन स्थल है। 14 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कुतुबपुर भी हो जाएगा, मनेर भी हो जाएगा और शेनवार भी हो जाता है। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, 3 हो जाता है। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, कहता है कि कौन सा सत्य नहीं है। 15 नंबर क्या हो जाता है, वैशाली सही है, रोहतास, शेनवार सही है, गया, तराड़ी सही है, मुंगेर, केआर जो है ये गलत हो जाता है। 15 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए नवपाषाण कालीन स्थल जो चिरांद है किस नदी के तट पर स्थित है ना। 16 नंबर सवाल क्या है, तो ये गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। क्या हो जाता है, गंगा नदी के तट पे हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग का 17 नंबर हो जाता है, कहता है कि चिरांद का उत्खनन कब हुआ, है ना। चिरांद का उत्खनन कब होता है, 1962 में। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, है ना। देखिएगा 18 का कहता है कि ताराडीह नवपाषाण कालीन स्थल जो गया जिले में किस नदी के तट पर स्थित है, कहता है किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये फल्गु नदी हो जाएगा। 19 नंबर, निम्न से कौन नवपाषाण कालीन स्थल कुर्दा नदी के तट पर स्थित है। 19 नंबर, कुर्दा नदी के तट पर कौन है, शेनवार हो जाएगा, है ना, शेनवार हो जाता है। और मानव ने पहली बार धातु के रूप में किसका प्रयोग किया था। 20 नंबर क्या हो जाएगा, तो तांबा का सबसे पहले मानव ने क्या किया, इसका प्रयोग किया। चलिए 21 नंबर सवाल है, बिहार में ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किसका, ताम्रपाषाण संस्कृति के। 21 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये अरियप भी हो जाता है, शेनवार, मनेर भी हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों हो जाता है। 22 नंबर सवाल कहता है कि 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से किस धातु के मिलने के प्रमाण, है ना, मिलता है। 22 नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कोई प्रमाण नहीं मिलता। लौह युग, है ना, लौह युग डॉट डॉट युग का काल है। 23 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो लौह युग जो है उत्तर वैदिक काल का युग हो जाता है। 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 24 नंबर सवाल, लौह युग का दूसरा चरण जो क्या कहलाता है। 24 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको उत्तरी काले मृदभांड के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में पहली बार, अगला सवाल, बिहार में पहली बार नगरीकरण का साक्ष्य कब मिलता है ना। बिहार में पहली बार नगरीकरण का साक्ष्य कब मिलता है। 25 का क्या हो जाएगा, तो ये देखिए लौह युग में मिलता है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। 26 नंबर, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2300 BC से लेकर के 1750 BC तक माना जाता है ना। और ऋग्वेद का काल कब से कब तक माना जाता है। 27 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 1500 से लेकर के 1000 BC तक माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला 28 नंबर सवाल देखेंगे। 28 कहता है कि आर्य
संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार कब से कब तक हुआ? 28 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिए 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य में इसका विस्तार होता है। कहता है कि सतपथ ब्राह्मण में गंडक के मैदानी क्षेत्र में आर्यों के बसने का उल्लेख कब का मिलता है? 29 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो ये 800 ईसा पूर्व हो जाता है। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 30 नंबर देखेंगे। 30 कहता है कि उत्तर वैदिक का कालक्रम कब माना जाता है? 30 का तो ये देखिए 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया है ना। चलिए अगले देखते हैं हम लोग। देखिए 31 नंबर सवाल, निम्न में कौन सा सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है? 31 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ग्रंथ है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्न में से किसके रचयिता याज्ञवल्क्य हो जाते हैं? 32 नंबर क्या हो जाएगा? याज्ञवल्क्य हो जाएंगे। तो ये शतपथ ब्राह्मण के क्या है? लेखक हो जाते हैं। अगला कहता है कि निम्न में से किस साहित्यिक स्रोत के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिमी भारत में क्या किया? प्रवेश किया। 33 नंबर क्या हो जाता है? शतपथ ब्राह्मण में ही इसका उल्लेख किया गया है ना। क्या है? शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। 34 नंबर, आर्यों द्वारा किस नदी के तट पर बड़े बड़े यज्ञों एवं कर्मकांडों का आयोजन किया जाता था? है ना। 34 नंबर क्या हो जाएगा? तो सरस्वती नदी हो जाएगा। ठीक है। 35 देखिए, निम्न में से किसकी कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है? 35 नंबर सवाल किसका मिलता है? तो ये देखिए माधव विदेह हो जाएगा और गौतम राहुगण का हो जाता है ना। बी और सी का मिलेगा। चलिए 36 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 36 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किसके द्वारा आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया गया? 36 नंबर किसके द्वारा? तो माधव विदेह के द्वारा। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला 37, निम्न में से किस नदी को शदानीरा नदी कहा जाता है? 37 का क्या हो जाएगा? गंडक नदी को कहा जाता है। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 38 नंबर सवाल जो है हमारा, कहता है कि आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण है ना कहाँ से मिलता है? तो 38 नंबर क्या हो जाएगा? ये शतपथ ब्राह्मण से ही मिलता है इसका उल्लेख हमें। ठीक है। चलिए इस सेशन का अंतिम जो सवाल है देख सकते हैं आप लोग। 39 नंबर सवाल है। 39 कहता है कि निम्न में से कहाँ के राजा दार्शनिक एवं विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों की रचना करवाई थी? है ना। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विदेह राजा क्या होते हैं? विदेह हो जाते। तो ये हमारा जो सेशन था, जो प्राक ऐतिहासिक जो काल हो जाता है ना, इसका यही तक 39 क्वेश्चन था। इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रश्न है ना। अगर टोटल टॉपिक में जितने भी प्रश्न बनते हैं अगर उसको हम लोग कंप्लीट करते जाएं तो समझिए कि बिहार स्पेशल बहुत ही अच्छा हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है। तो चलिए आपके ये जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छा से करिए, एकदम दम लगा करके पढ़ाई करिए। ठीक है। 70 बीपीएससी में बहुत ज़्यादा सीट आने वाला है, बहुत ज़्यादा सीट है, लगभग 1100 साढ़े 1100 सीट है। और आप लोग अभी से एकदम लगे रहिए क्योंकि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। 1 साल के अंदर में आप कंप्लीट चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।